कस्टमर को बीमा कंपनी को धोखा देते हुए काफी बार देखा गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बीमा कंपनी ही कस्टमर को लगातार धोखा दे रही है। मामला 15 अप्रैल 2019 का है। मामला पूरा यह है कि एक कस्टमर ने टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी से एक ट्रक LPS 4929 TC ट्रक फाइनेंस कराया गया था, जिसकी वैधता दिनांक 14 अगस्त 2018 से दिनांक 13 अगस्त 2019 तक थी। बीमा पॉलिसी के लिए ट्रक मालिक ने पॉलिसी के लिए मुआवजा 87,975 की प्रीमियम का भुगतान किया था। तिलक मलिक के पास फाइनेंस की गिफ्ट 10,198 रुपये प्रति माह लगातार दिनांक 2018 से दिनांक 11 अप्रैल 2019 तक अदा की गई, जिसके चलते हुए ट्रक स्वामी का ट्रक 15 अप्रैल 2019 को सनौली से फतेहपुर सीकरी से जाते समय लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल के पास लगभग सुबह 6 बजे करीब एक्सीडेंट होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि ट्रक स्वामी के ट्रक का बीमा हो चुका था, जिस कारण बीमा कंपनी को ट्रक क्षतिग्रस्त होने के बाद ट्रक की रकम अदा करनी होती है। जब इसकी जानकारी ट्रक स्वामी ने बीमा कंपनी को दी तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और ट्रक स्वामी को भला बुरा कहने लगे। बीमा कंपनी ने कहा कि हम आपकी रकम अदा नहीं करेंगे, आपको जो कुछ भी करना है कर लीजिए, जिसके चलते हुए पीड़ित को दीवानी कोर्ट में जाकर इंसाफ पाने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। वो यही कहते हैं कि ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं और ऐसे कोर्ट तो हमने बहुत देखे हैं और आप जो जितना कोर्ट केस कर सकें और कर लो, हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। पीड़ित का केस लड़ रहे अधिवक्ता पवन गुप्ता ने बताया कि मामला 2019 का है। इस मामले को 6 वर्ष बीत चुके हैं और फाइनेंस कंपनी इनका भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही है। फाइनेंस कंपनी का कहना है कि आप चाहे कोर्ट कचहरी करो या कुछ भी, हम आपका पैसा नहीं देंगे और ऐसे मामले तो हमारे पास आते जाते रहते हैं। 6% की ब्याज पे इनको पैसा दिया जाए। अगर वो 45 दिन में पैसा नहीं देती है तो उसके बाद चोलामंडलम को 9% की ब्याज लगाकर जब से मुकदमा दाखिल किया तब से और निस्तार की तिथि तक और उसके बाद जितना भी समय होता है 100% की ब्याज लगा के इनको पैसा देना है, जो करीब इनका 27-28 लाख रुपए करीब बैठता है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। चोलामंडलम ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, उसको पूरी जानकारी है, उसको नोटिस भी जा चुका है कोर्ट के हमारे द्वारा सूचना भी दी जा चुकी है। उसके बावजूद उसने अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में पैसा नहीं जमा किया, इसलिए इनको उनके विरुद्ध इजरा दाखिल करना पड़ रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर वो पैसा नहीं देते तो उनके खिलाफ आगे उचित प्रतिष्ठा कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो न्यायालय को ये पावर है कि उनके जो खाते हैं, अकाउंट है, अकाउंट से रिकवरी करेगी वो और वो पैसा इनको दिलवाएगी या उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेगी। उनको अरेस्ट करने की भी पावर कंज्यूमर कोर्ट 2019 के आधार पर। तो पीड़ित का कहना था कि मैं पिछले 6 वर्षों से चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन फाइनेंस कंपनी मुझे ऐसा कोई भी जवाब नहीं देती है जिससे कि मुझे कुछ आराम मिल सके। फाइनेंस कंपनी का तो यह कहना है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, जिससे आहत होकर पीड़ित ने अब न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण ली है। जिला उपभोक्ता विवाद कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है।